गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस खान, जैसा कि पढ़ रहे आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर का साइकोलॉजी का इस समय आपको मैं नोट्स यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। मैं सेकेंड यूनिट आपको मेज़रमेंट भेज रही हूँ, मेज़रमेंट का जो है इंटेलिजेंस टेस्टिंग भेज रही हूँ। सेकेंड यूनिट जो है टैलेंट टेस्टिंग का मैंने आपको इंट्रोडक्शन भेजा, मैंने उसका मीनिंग भेजा, मैंने उसका डेफिनीशन भेजा है। कल मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भेजा, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके सारे डिटेल्स मैंने भेज दिए। इसमें पूछा गया है कि इंटेलिजेंट टेस्ट किन मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो आज मैं स्टैनफोर्ड बिनेट महोदय के इंटेलिजेंट टेस्टिंग को मैं आपको भेज रही हूँ। आप इसको देखिए कि इंटेलिजेंट टेस्ट को बिनेट महोदय ने, स्टैनफोर्ड महोदय ने इसको कैसे, किन भागों में कितने टाइप्स के इसको बताया है और किसके अकॉर्डिंग इसको मापा गया, इसका मेज़रमेंट किया गया, मौखिक द्वारा या मान लीजिए कि इसको फिज़िकल है या जो है तर्क है, फ्लूइडिंग है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताया गया है। तो जो स्टैनफोर्ड महोदय ने इसको जो है व्यक्तित्व बुद्धि में बताया गया। व्यक्तित्व बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता है मूल स्टैनफोर्ड मापनी संशोधन करके, इसमें लुई टर्मन महोदय ने भी इसको बनाया था, जो 2003 में इसको प्रस्तुत किया गया। इस परीक्षण का उपयोग किशोरावस्था के विकास के लिए किया जाता है, जिसमें बौद्धिक कमियाँ होती है, जो माइंड जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए हो गया। तो इसको इन्होंने कि 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया बुद्धि परीक्षण को। सबसे पहले इन्होंने इसका क्या फ्लूइड लॉजिकल, ठीक है, यानी तरल तर्क बताया गया। तरल तर्क में क्या है कि जो सोचने समझने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो ज्ञान होता है, उसको क्या है पैटर्न के अकॉर्डिंग पहचानने की क्षमता इसमें बताए गए। फिर सेकंड आपका इसमें नॉलेज बताया गया। ज्ञान जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं, जो बच्चे किसी चीज़ को सीखते हैं, तो सीखने के लिए उनको क्या करना है कि उस चीज़ को मान लीजिए कि एक बॉल है, बॉल को दिया गया तो बच्चों से पूछा गया कि बॉल किस कलर का है, इसकी शेप किस डिज़ाइन कितनी है। तो ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में बच्चे के लिए आ जाता है। फिर इसमें थर्ड इसमें बताया गया है, देखिए मात्रात्मक तर्क यानी क्वालिटेटिव एग्रीमेंट बताया गया। इसमें बताया गया कि मात्रात्मक में कि कितनी मात्रा में किस चीज़ को आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सामान लेने जा रहे हैं, राशन की दुकान पे गए हैं, आपको कोई सामान लेना है, या सब्ज़ी की दुकान पे आप सब्ज़ी ले रहे हैं, तो आप उसकी क्वालिटी के बेस पे नहीं, क्वालिटी भी आप देखेंगे, लेकिन साथ में आपकी क्वांटिटी भी देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी का है, कि नहीं कितनी मात्रा में। इसी बेस पे आपका बुद्धि भी देखा जाता है कि बुद्धि लब्धि कितनी बेस पे, कितना आपकी क्वालिटी है बुद्धि में, आप मंद बुद्धि के हैं, अत्यधिक बुद्धि के हैं, श्रेष्ठ बुद्धि के हैं। तो इसमें बताया गया। फिर आपका विजुअल है। विजुअल में आपको बताया गया है कि इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो दृश्य के माध्यम से होता है। कि मान लीजिए कोई चित्र सामने दिया गया है और चित्र को देख के पूछा गया कि ये कौन है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी फिल्म स्टार का या किसी जो है बिजनेसमैन का फोटो सामने है और इतनी इंटेलिजेंस है, तो जो बच्चे पूछा जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी, तो वो उसके अकॉर्डिंग बताया गया। फिर लास्ट आपका कार्यशील स्मृति, यानी जो वर्किंग मेमोरी होती है कि आप अपने टाइम में वर्क को कितनी तेज़ी से सीख पाएँ, यानी आपने अपने मेमोरी में